मधवापुर प्रखंड के उत्तरा पैक्स चुनाव में हुए मतदान के बाद मतगणना में मतपत्र में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ, जहां जीत के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं देने के बाद उम्मीदवार सुभाष तिवारी अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए और जहां निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू के खिलाफ आंदोलन करने लगे। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग प्राधिकार द्वारा चुनाव को रद्द कर आगामी 6 दिसंबर को पुनः मतदान की तिथि निर्धारित कर बीडीओ को दोषी मानने का पत्र जारी होने के बाद अनशन को समाप्त कर अपने घर के लिए लौट गए। दरअसल शुक्रवार को उत्तरा पंचायत में पैक्स का मतदान हुआ। शाम में 8 बजे से सबसे पहले उत्तरा पंचायत का मतगणना शुरू हुआ, लेकिन रिजल्ट में विलंब होने के बाद स्पष्ट हुआ कि चुनाव आयोग के द्वारा मतपत्र में ही गड़बड़ी कर दी गई है। बताते चले कि उत्तरा से 3 उम्मीदवार मैदान में थे। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष दीनानाथ झा, सुभाष चंद्र तिवारी और राम परीक्षण सदाई उम्मीदवार थे। सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र तिवारी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दीनानाथ झा से 99 मत से जीत दर्ज कर चुके थे। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इस बीच खबर आई कि दीनानाथ झा ने मतपत्र में नाम गड़बड़ी को लेकर विरोध जताया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखित आवेदन निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ, जिलाधिकारी और प्राधिकार को दिया। दीनानाथ झा ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग की भारी चूक है, नाम गड़बड़ी के कारण हमें वोट नहीं मिला है। वहीं सुभाष तिवारी ने कहा कि हम जीत चुके हैं, लेकिन बीडीओ द्वारा हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बहरहाल मामले में गड़बड़ी को देखते हुए लोगों में आक्रोश गहराता जा रहा था। लोगों ने कहा कि चुनाव पूर्व कई बार मतपत्र समेत चुनाव से संबंधित सामग्री का मिलान किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं मिलीभगत और अधिकारी की सोची समझी साजिश है, इसलिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो। इस संबंध में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मामला संज्ञान में है। गड़बड़ी की सूचना बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार में गया है, वहां से दिशा निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी में जो भी अधिकारी या कर्मी शामिल है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। शनिवार की देर शाम चुनाव आयोग द्वारा पुनः मतदान की घोषणा के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और अनशन को समाप्त किया जा सका। वहीं चुनाव आयोग ने बीडीओ से गड़बड़ी करने के मामले में 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण भी पूछा है। ऐसे में बीडीओ पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब बताइए, आप किनके समर्थन में यहाँ धरना पर बैठे हैं? हमारे पड़ोसी, हमारे प्रत्याशी सुभाष चंद्र तिवारी के सहयोग में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। हमारे विरोधी जो थे, मान के चलिए दीनानाथ जी, वो भी उनको बड़े भाई मानते हैं। उनको तो स्वेच्छा से अगर हार मिली जनता की तरफ से, तो उनको स्वेच्छा से माला पहना देना चाहिए सुभाष जी को कि छोटे भाई मेरा जीता है। हम उनको भी हम लोग अपना ही मानते हैं, वो अपना ही समझिए, हम लोग एक ही है, लेकिन वो नहीं कर पाए। और कहने का अर्थ यही है कि कम से कम जितना जल्दी होगा मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार विजयी हुए हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, नहीं तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक कुछ बीडीओ साहब की तरफ से कुछ इशू नहीं करते हैं तब तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल हुआ, उत्तरा से हैं। जी जी। बताइए, आप अभी धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए, क्या मामला है? मामला यह है जो कि मैं पैक्स चुनाव लड़ा था, कल गिनती हुई, शाम को 10 बजे मुझे जीत भी मिली, परंतु उसके जस्ट बाद मेरा सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। कहना है जो कि दीनानाथ झा के नाम के बैलेट पेपर पे बदले में दीपनाथ झा कर दिया गया है। उसके आवेदन पे मुझे रोका गया है, परंतु जब दीनानाथ झा खुद भी वोट गिराए, या तो पोलिंग एजेंट गलत थे या प्रिजाइडिंग ऑफिसर गलत थे, जिनका नाम सही नहीं था, तो उनका वोट क्यों गिरा? किस पंचायत का मामला है? उत्तरा पंचायत का मामला है। क्या कहा गया है आपको? मुझे कहा गया है जो कि दीनानाथ झा के नाम में बैलेट पे गड़बड़ी थी, इसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट को रोक लगा दी गई। ये मामला कब उजागर हुआ? ये मामला जो है कल सुबह गिनती के बाद, गिनती के 3 घंटे बाद, गिनती के 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, बीच में कभी कोई चर्चा नहीं। जब मुझे 3 बजे तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, दूसरे पंचायत को मिलना शुरू हो गया, तब मैं बीडीओ साहब से पूछने गया, सर उत्तरा का तो गिनती कब का हो चुका है, मेरा सर्टिफिकेट क्या हुआ? तो उन्होंने केवल कहा जो कुछ इशू है आप बैठिए, हम बात करते हैं। फिर 3:30 बजे सुबह में जाके बोले जो कि इस तरह की बात है, जो कि वो आवेदन दे दिए हैं। आखिर गिनती के बाद आवेदन का मौका क्यों दिया गया? आवेदन गिनती से पहले होनी चाहिए। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे आपको? इसके पीछे जो निश्चित रूप से बिकी हुई प्रशासन। हाँ, निश्चित। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुभाष चंद्र तिवारी है। उत्तरा से आप प्रत्याशी हैं? जी। कल से आप यहाँ है कार्यालय में? जी। कितना? मैं पीछे घूम रहा हूँ। कब से कितना घंटा हो गया आपको? हमको कल शाम 6 बजे से। कल शाम 6 बजे से आप यहाँ घूम रहे हैं? कुछ निराकरण नहीं हुआ इसका?
वैसे तो कल शाम को जो सो रात में 10 बजे रात को मिला ही। 10 बजे रात को जो सो गिनती खत्म हो चुका था। कल 10 बजे रात से इंतजार में बैठा हूँ। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान है जब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे अपने आप को जो भी समर्पित करना पड़े कर दूंगा। चलिए धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।